Hello children, welcome to the second video of your English Fairy lesson 6 Parrot Wouldn't Talk. In the first video I have explained till this page 85 first paragraph only. Okay, so we'll start with the second paragraph. अब तक हमने क्या पढ़ा स्टोरी में कि Aunt Ruby has got a parakeet in the house. ओके और नरेटर जो है वो बता रहा है कि ग्रैंडी और ग्रैंडफादर वर नॉट वेरी कीन, बट बिकॉज आंट रूबी का गुस्सा से सब डरते हैं इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली. सो आई विल स्टार्ट रीडिंग द सेकेंड पैराग्राफ. दिस इज एनीवे से स्टार्ट होता है सेकेंड पैराग्राफ. एनीवे शी इंसिस्टेड ऑन keeping the parrot and teaching it to talk, but the bird took an instant dislike for my aunt and resisted all her blandishments. So insisted मतलब जोर देना. So आंट रूबी ने कहा कि पैरट भी रखना है, जोर दिया इस बात पे, जिद की और उसको बात करना भी सिखाएंगे. बट द बर्ड टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक, यानी बर्ड को बिल्कुल भी आंट रूबी पसंद नहीं थी. एंड रेजिस्टेड मतलब उसको अपोज करना. ऑल हर ब्लैंडिशमेंट का मतलब स्वीट टॉक. यहाँ पे लिखा होगा आपका स्वीट टॉक. ओके, ब्लैंडिशमेंट्स मीन्स फॉल्स प्रेज या स्वीट टॉक, झूठी तारीफ. ओके, सो विल कम बैक हियर. ब्लैंडिशमेंट्स. किस आंट रूबी वुड कू मतलब प्यार से बोलना, जैसे किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं ना वैसा. पुटिंग अ फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज, बट द पैरट वुड बैक अवे, its beady little eyes getting even smaller with anger at the prospect of being kissed by Aunt Ruby. So Aunt Ruby उसके नज़दीक, पिंजरे के नज़दीक जाती थी, उससे कहती थी किस, मतलब उसको पैरट को बोलती थी मुझे किस करो. बट पैरट को आंट रूबी बिल्कुल पसंद नहीं थी. इट्स बीडी लिटिल आइज, बीडी मतलब मोती जैसा. उसकी आंखें जो है वो और छोटी हो जाती थी गुस्से में. एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बीइंग किस्ड बाय, यानी कि उसको लगता था अब तो मुझे किस करेगी, तो और उसको गुस्सा आता था. एंड ऑन वन ओकेजन इट लंज्ड फॉरवर्ड, यानी मूव्ड फॉरवर्ड विदाउट वार्निंग एंड नॉक्ड माई आंट स्पेक्टिकल्स ऑफ हर नोज. और एक बार ऐसा हुआ कि गुस्से में पैरट आगे आया और उसने उसको अपना चोंच मारा, उससे आंट रूबी का चश्मा जो है वो गिर गया. आफ्टर दैट आंट रूबी गेव अप हर एंडियरमेंट्स. उसके बाद आंट रूबी ने अपनी ये कोशिशें जो है वो बंद कर दी, जो उससे मीठा बात करने की जो ट्राई करती रहती थी वो. एंड बिकेम क्वाइट हॉस्टाइल मतलब बिकेम अनफ्रेंडली. ओके, सो अगर हम कहें कि एक टीम में सब खेल रहे हैं और कोई अचानक से बोलता है, टीम के अपोज में हो जाता है टीम का मेंबर, तो उसको कहेंगे हॉस्टाइल. सो वो अब उससे गुस्सा हो गई और अब वो हॉस्टाइल हो गई टुवर्ड्स द पुअर बर्ड एंड मेकिंग फेसेस एट इट एंड कॉलिंग आउट कान टॉक, कान सिंग, कान डांस. उसके बाद से ऐसा हुआ कि आंट रूबी उससे गुस्सा ही रहने लगी और उसको पूरा टाइम टॉन्ट करने लगी. तुम बात नहीं कर सकते, तुम गा नहीं सकते, तुम डांस नहीं कर सकते. इस तरह से हो गया जब एक बारी उसने चश्मा गिरा दिया आंट रूबी का. मेकिंग फेसेस एंड कॉलिंग आउट कान टॉक, कान सिंग, कान डांस एंड अदर नेस्टी कमेंट. नेस्टी मतलब नॉट गुड, गंदी कमेंट्स, फालतू कमेंट्स देना उस पर शुरू किया. ओके, सो इट फेल अपॉन मी, then 10 years old, to feed the parrot, and it seemed quite happy to receive green chilies and ripe tomatoes from my hands, those delicacy being supplemented by slices of mango, for it was then the mango season. तो अब नरेटर कह रहा है, जो पता चल रहा है कि उस टाइम पे ये जो कहानी लिखने वाला है वो 10 साल का था. तो अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई पैरट को फीड करने की, यानी पैरट को खिलाने की, क्योंकि आंट रूबी तो उससे गुस्सा हो गई थी. तो he used to feed green chilies, ripe tomatoes and these delicacy मतलब आइटम्स, स्पेशल आइटम्स ऑफ फूड. उसके लिए डेलिकेसीज थी पैरट के लिए, टोमेटोज और चिलीज, वो उसके लिए डेलिकेसी थी. तो वो जो है वो delicacies being supplemented मीन्स added by slices of mango
फॉर इट वॉज देन द मैंगो सीजन। तो उसके साथ साथ उसको और क्या मिलता था, मैंगोज मिलते थे। दिस ऑल्सो गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम अ कपल ऑफ मैंगोज वाइल फीडिंग द पैरट। अब इसमें राइटर जो है वो ये कह रहा है कि मुझे भी मौका मिलता था थोड़ा ज़्यादा मैंगो खाने का, उसको खिलाने के बहाने। ठीक है, वो ऐसा कह मतलब उसको राइटर को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंगोज बहुत पसंद थे, तो पैरट को खिलाने के साथ उसको भी थोड़ा ज़्यादा खाने मिल जाते थे। वन आफ्टरनून वाइल एवरीवन वाज इनडोर्स एंजॉयिंग अ सिएस्टा। सिएस्टा मतलब एक शॉर्ट स्लीप होता है जो लोग दोपहर में सोते हैं खाना खाने के बाद, आधा घंटा 1 घंटा ऐसा कुछ, उसको सिएस्टा कहते हैं। सो वन आफ्टरनून while everyone was indoors enjoying a siesta, I gave the parrots its lunch. तो पैरट को उसने उसका खाना दिया, एंड देन deliberately मीन्स जानबूझ के लेफ्ट द केज डोर ओपन। यहाँ पे दिख रहा है कि जानबूझ के उसने पैरट को खुला, क्योंकि क्यों ऐसा कर रहा है राइटर, क्योंकि उसको खाने का जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गया था, पैरट को खाना खिलाने का जिम्मेदारी, तो शायद इसीलिए उसने ऐसे किया होगा। So it deliberately left the cage door open. Seconds later, the bird was winging its way to the freedom of the mango orchard. Winging its way to the freedom का मतलब आज़ादी की तरफ उड़ रही थी, यानी कि बर्ड जो है वो पिंजरे से बाहर निकल गई थी। At the same time, grandfather came to the veranda and remarked, I see your aunt's parrot has escaped. So अब उन्होंने देखा कि आंट का जो है पैरट है, दादाजी ने कहा कि हाँ वो वरांडा में आया, और अभी उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा लगता है कि वो उड़ गया। द डोर वॉज क्वाइट लूज, आई सेड विद अ श्रग। श्रग मतलब शोल्डर को थोड़ा सा जर्क देने को श्रग कहते हैं। अब क्योंकि राइटर ने जानबूझ के दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन अब दादाजी है तो उनके सामने वो क्या, उनको छुपाने के लिए उसने कहा कि लगता है दरवाज़ा जो है वो लूज था। वेल आई डोंट सपोज वील सी इट अगेन। और फिर उसने कहा कि अब लगता नहीं कि पैरट आएगा दोबारा। Children, I will explain the remaining chapter in the third part of the video. Okay.